अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और लास्ट ब्रांच जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स रियलिटी की नेचर को जानने का नाम है। पहले हमने वैल्यूज़ की नेचर, अकदार की नेचर देखी, यानी जो माशरे के अंदर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो वर्दी चीज़ें होती हैं, वो एक्सियोलॉजी है। फिर हमने एपिस्टीमोलॉजी देखी। एपिस्टीमोलॉजी के बाद हमने देखा कि लॉजिक्स क्या है, मंतक क्या है, दलाइल की बुनियाद पर कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी और कौन सी चीज़ें रिजेक्ट की जाएंगी। तो तीन हम ब्रांचेस स्टडी कर चुके फ़िलासफ़ी की। और चौथी ब्रांच है हमारे सामने कि रियलिटी क्या है, जो हमारे सामने हकीकत मौजूद है उसी की नेचर को जानने का नाम, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स जो है, ये अभी जब हमने एरिस्टोटल की डेफिनेशन पढ़ी थी फ़िलासफ़ी की, तो एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन थी वो कहता था कि फ़िलासफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग, कि किसी चीज़ के वजूद को जानने का नाम वो फ़िलासफ़ी है। तो वो जो फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन एरिस्टोटल कर रहा था, उसको बेसिकली हम मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन कह सकते हैं। मेटाफिजिक्स की फिर मज़ीद उसकी ब्रांचेस हैं। मेटाफिजिक्स के अंदर ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी का मुताला किया जाता है। ऑन्टोलॉजी है वननेस का मुताला, यानी इस कायनात की जो तख्लीक है उसको तख्लीक करने वाले का मुताला, यानी ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन है वो कहाँ से इसका वजूद हुआ, कहाँ से इसकी तख्लीक हुई, उसका मुताला ऑन्टोलॉजी कहलाता है। ऑन्टोलॉजी वननेस का मुताला है, वहदानियत का मुताला है। इट इन्वेस्टिगेट्स द बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग, वजूद की बुनियादी दर्जाबंदी का मुताला, यानी जो चीज़ें मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, उनकी बुनियादी कैटेगरी करना है और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही हैं और उनके वजूद का मुताला, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। ये मेटाफिजिक्स की ही ब्रांच है। और मेटाफिजिक्स की दूसरी ब्रांच है कॉस्मोलॉजी। ये है यूनिवर्स का मुताला। यानी ऑन्टोलॉजी है यूनिवर्स की क्रिएशन कहाँ से हुई, कौन सी चीज़ क्यों है, उसके क्रिएटर का मुताला ऑन्टोलॉजी कहलाता है। और जो क्रिएशन है दैट इज़ यूनिवर्स, के कायनात बिजाते खुद, इसके प्लैनेट्स, इसके स्टार्स, इसके अंदर जो भी ज़मीन है और जो भी कहकशाएं हैं, इसका इन दी एंटायर स्टडी जो है इस कायनात की, वो है कॉस्मोलॉजी के अंदर। कुछ और फिलासफीज की ब्रांचेस यहाँ पे देखा जाएगा कि फिलासफी का कुछ और जो अलूम है उनके साथ क्या रिलेशन है। तो फिलासफी ऑफ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, नेशंस क्या होती हैं, और गवर्नमेंट्स किन असूलों की बुनियाद पर रन करती हैं, किन किन कवानीन की बुनियाद पर, कौन सी गवर्नमेंट्स के क्या जिम्मेदारियां होती हैं, शहरियों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, गवर्नमेंट्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो पॉलिटिक्स का मुताला भी ये इसको कहते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ पॉलिटिक्स। फिर कवानीन जो बनते हैं एक मुआशरे के रन करने के लिए, एक बेहतर तरीके से एक मुआशरे को चलाने के लिए कवानीन की ज़रूरत होती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत होती है, फ़िक़्ह की ज़रूरत होती है। तो फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ ये एक कानून का फ़लसफ़ा है, यानी पॉलिटिक्स भी एक फ़लसफ़ा की ही ब्रांच के अंदर आती है, लॉ भी एक फ़लसफ़ा की ही ब्रांच है। फिर साइंस बिजाते खुद एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी ऑफ साइंसेस को आज जाता है कंसर्न विद द फिलोसफिकल एग्जामिनेशन ऑफ पास्टुलेट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ डिफरेंट साइंसेस। मुख्तलिफ किस्म की साइंसेस का, मुख्तलिफ किस्म के अलूम के तजिए को फिलॉसफी ऑफ साइंस कहा जाता है। और इस दुनिया के अंदर जो इस दुनिया की आबादी है हमेशा से किसी ना किसी मज़हब को ये फॉलो करती आई है, और दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं, दीन मौजूद हैं। उन दीनियात का मुताला, उन मज़ाहिब का मुताला फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन कहलाता है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि इंसान किस किस्म के मजहबी रुझानात को कबूल करता है और कौन से ऐसे रुझानात हैं जो इंसानी जहन कबूल नहीं करता। तो एनालिसिस ऑफ रिलीजियस कंसेप्ट्स, मजहबी तसव्वुरात का तज्जिया करना, बिलीफ्स का तज्जिया करना, दलाइल का तज्जिया करना, उनकी प्रैक्टिसेस का तज्जिया करना, जो मजहबी अकायद को मानने वाले लोग जिन रसूम व रिवाज को फॉलो कर रहे होते हैं, उन सब का मुताला फिलॉसफी ऑफ रिलीजन कहलाता है। अब इस हम वीडियो को यहाँ पे रोक रहे हैं। अगले पार्ट में वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि नॉलेज क्या है,
इल्म क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के साथ फिलॉसफी का रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एजुकेशन और एजुकेशन फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।